1994 में डिज्नी ने हमें एक एनिमेटेड मूवी दी थी द लायन किंग के नाम से, जो सिम्बा की कहानी थी एंड मेरे जैसे बहुत से लोगों के चाइल्डहुड का एक इंटीग्रल पार्ट भी थी। फिर 2016 में द जंगल बुक के मैसिव सक्सेस के बाद डिज्नी ने इन एनिमेटेड मूवीज का रीमेक करना शुरू किया, जिसमें वो 2019 में फिर से द लायन किंग मूवी लेके आए थे एंड नो डाउट वो मूवी भी एकदम हिट थी और स्टोरी वाइज एकदम सेम टू सेम थी जैसे 1994 की मूवी थी। एग्जैक्टली सेम स्टोरी के साथ 2019 की मूवी थी, बस एनिमेशन का लेवल बहुत ज्यादा ही ऊपर कर दिया था। एंड अब 2024 में हमें एक और मूवी देखने के लिए मिल रही है, मुफासा द लायन किंग, जो अभी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा और भी लैंग्वेजेस में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। और जो 2016 में मूवी आई थी ना द लायन किंग, उसकी हिंदी डबिंग में सिम्बा के कैरेक्टर को प्ले किया था एसआरके के बेटे आर्यन खान ने और मुफासा के कैरेक्टर को प्ले किया था खुद एसआरके ने। एंड अब जो 2024 में ये मूवी आई है, इसमें मुफासा के कैरेक्टर की बैक स्टोरी, स्कार कौन था, क्यों उनकी आपस की दुश्मनी हुई, कैसे हुई, वो सब एक्सप्लोर किया गया। एंड ये मूवी एक प्रीक्वल तो है ही, इसके साथ साथ एक सीक्वल भी है। और इस मूवी का बेस्ट पार्ट मेरे साथ साथ और भी जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है उनके लिए ये है कि एसआरके के साथ साथ उनके दोनों बेटे, मतलब लास्ट मूवी में आर्यन खान तो थे ही, लेकिन इस मूवी में आर्यन के साथ साथ अब्राहम खान ने भी डबिंग की है। तो वो इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के लिए तो एक हाईलाइट ही है, क्योंकि अब्राहम खान प्ले कर रहे हैं यंग मुफासा का कैरेक्टर। और पिक्चर 2 घंटे की है, 3D हिंदी डब वर्जन में मैंने देखी और अगर एक लाइन में बोलूं ना तो पिक्चर मुझे अंडरवेलमिंग लगी एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस पार्ट। एक तो जो म्यूजिकल ड्रामा मूवी है तो उसके हिसाब से मुझे गाने थोड़े ज्यादा लगे। फर्स्ट हाफ में भी 3 गाने थे और शायद सेकंड हाफ में भी 2 गाने थे जो अननेसेसरी भी लग रहे थे और हिंदी डब वर्जन के हिसाब से अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब हो सकता है कि शायद इंग्लिश वर्जन में अच्छे हो, लेकिन हिंदी डब वर्जन में तो ऐसे ही लग रहे थे जैसे पुष्पा 2 के हिंदी डब्ड गाने थे। साला थप्पड़ मारूंगी। और जो बहुत इजीली कम भी किए जा सकते थे, जिससे ओवरऑल पिक्चर की लेंथ भी थोड़ी कम हो जाती। इवन स्टोरी वाइज भी मुझे कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, कुछ ज्यादा क्या बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। मतलब स्टोरी में कुछ भी ऐसा नया नहीं था, प्रेडिक्टेबल स्टोरी थी। और ऐसी मूवीज से जो इमोशंस और वैल्यूज कन्वे होते हैं ना, वो भी मुझे इसमें थोड़ी कम ही फील हुई। फॉर एग्जाम्पल, मूवी में एक ऐसा सीन है जब मुफासा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, तो वो जितना इमोशनल होना चाहिए था वो मुझे उतना इमोशनल नहीं लगा, क्योंकि शायद वो सीन इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता है और उसमें जो इमोशंस डिपिक्ट होने चाहिए थे वो उस तरह से कन्वे नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, जो फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इवन जहाँ पे भी एक्शन सीन्स आते हैं वहां पे 3D का इम्पैक्ट भी नजर आता है, तो वहां पे मूवी टेक्निकली और विजुअली अपने आप को तो जस्टिफाई करती है, लेकिन स्टोरी वाइज अपग्रेड चाहिए था। नाउ कमिंग टू द हिंदी डबिंग पार्ट, शाहरुख खान की वॉइस एज यूजुअल मेस्मराइजिंग है एंड लास्ट पार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा भी है, क्योंकि इस बार फोकस मुफासा पे है रादर देन सिम्बा। एंड जो आर्यन खान एंड अब्राहम खान की वॉइस डबिंग है वो भी काफी अच्छी है। लेकिन 2 ऐसे एक्टर्स और उनके कैरेक्टर्स जो मुझे स्क्रीन पे जब जब आए बहुत एंटरटेनिंग लगे, वो थे श्रेयस तलपड़े एंड संजय मिश्रा जी, और उनके कैरेक्टर्स टिमोन एंड पुम्बा। वो जब भी स्क्रीन पे आ रहे थे ना तो वो पार्ट्स बहुत हिलेरियस थे और ओवरऑल भी मूवी में कुछ जगह 1-2 कॉमेडी डायलॉग्स थे, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते जितना ये दोनों की केमिस्ट्री छोड़ती है। बाकी अगर आप बच्चों के साथ देखना प्लान कर रहे हो तो वो डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मूवी में एज सच कुछ भी नहीं है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए भर के चीजें हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो अकेले जाने का तो तभी जाना जब आपका इस टाइप की मूवीज में बहुत जबरदस्ती इंटरेस्ट हो, आपको स्टोरी से एज सच कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, और या फिर आप एसआरके की वॉइस के डाई हार्ड फैन हो। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने द लायन किंग की पिछली कोई भी मूवी नहीं देख रखी है तो भी आज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मूवी को समझने में, क्योंकि पिक्चर है ही इस टाइप से कि अगर नहीं भी देख रखी तो भी चलेगा। एंड नेक्स्ट देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई यो-यो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री बाय द टाइटल फेमस। 1 hour 20 minutes की ये डॉक्यूमेंट्री है जो प्राइमरीली फोकस करती है उनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पर, टचिंग ऑन हिज राइज एंड फॉल एज अ स्टार, कि कैसे फेमस हुए, कैसे जनता से इतना प्यार मिला और फिर कैसे जनता और मीडिया से इतना हेट भी मिला, हिज ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन, हिज डिवोर्स, हिज एलिजिड फॉल आउट विद शाहरुख खान एंड कैसे शाहरुख खान ने उन्हें सपोजिडली थप्पड़ मारा था, एंड ऑफ कोर्स हिज कमबैक। तो ओवरऑल जिस स्टाइल में ये डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है ना एंड जिस तरह का इसका इंट्रो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल जितनी इसकी लेंथ है वो मुझे थोड़ी कम फील हुई, क्योंकि आप एक बंदे की 20 साल की जर्नी दिखा रहे हो जिसमें बहुत से स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किया, तो वो इतनी जल्दी जल्दी दिखा देना वो शायद जस्टिस नहीं कर पाया पूरी तरह से। इवन ऐसा भी फील हुआ कि हनी सिंह की लाइफ के बारे में ना, उनकी जर्नी के बारे में और भी बात की जा सकती थी, तो शायद हनी सिंह कैंडिडली करना भी
चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स वालों ने बोल दिया कि दंगे कराएंगे क्या आप। लेकिन फिर भी इस डॉक्यूमेंट्री में काफी ऐसी चीजों को एड्रेस किया गया है जिनके अराउंड आज तक भी कंट्रोवर्सी है, उसको ना कुछ ज्यादा शुगर कोट करने की कोशिश नहीं करी गई है जैसा नेटफ्लिक्स की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में किया गया है पहले भी। तो वो चीज मुझे बहुत सही लगी। इवन जो उनकी फैमिली से रिलेटेड सेगमेंट है वो भी काफी अच्छा है कि कैसे उन्हें उनकी इंस्पिरेशन मिली और कहां से एक्चुअल उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और इस डॉक्यूमेंट्री की अगर सबसे अच्छी चीज कोई है तो वो ये है कि हनी सिंह जो है ना वो अपने रॉ फॉर्म में इसमें दिखे, मतलब अपनी मेंटल इलनेस पे खुल के बात करते हुए, इवन एक सीन में तो रोते तक दिखे। तो वो चीज जेन्युइन लगती है, ऐसी भी नहीं लगती कि हाँ स्क्रिप्टेड है। इवन एक सीन है जहाँ पे उनकी फैन जो है वो आके मिलती है उनसे, तो पहले तो मुझे लग रहा था कि ये कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं था, लेकिन नहीं, वो जेन्युइन है। आप देखोगे तो समझ जाओगे। और हाँ, जैसे हमने ट्रेलर में देखा था, सलमान खान फीचर हुए हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री में। उनके साथ साथ और भी आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम देके स्पॉइल नहीं करूंगी। बाकी सिंस हनी सिंह है तो एडल्ट लैंग्वेज भी है, और वो थोड़ा सा आयरॉनिक लगता है क्योंकि जिस देश में कॉन्सर्ट्स में कुछ सॉन्ग्स के वर्ड्स को रिमूव करने की बात चल रही है, वहाँ पे OTT पे आपको खुला एडल्ट लैंग्वेज कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट क्या कहना चाहेगी या आप क्या कहना चाहोगे? अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप यो हनी सिंह के फैन हो या फिर उनकी जर्नी के ग्लिम्स देखना चाहते हो तो इसे आप देखना ऑप्ट कर सकते हो। बाकी इन दोनों में से आप क्या देखना ऑप्ट करने वाले हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये चैनल आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।